सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे सेशन में। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप सभी होली के पर्व के आसपास और रविवार के दिन आप सभी जुड़े हैं हमारे साथ। आप सभी को हमने बताया था कि पिछली बार जो हमारी हुई थी तो इस बात पे चर्चा हुई थी कि ये आखिरी हमारा सेशन होने वाला है जिसमें हम स्केलिंग अप ऑफ बिजनेस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। स्केलिंग अप क्या होता है, था, और उससे कैसे आपका बिजनेस आगे बढ़ सकता है। अभी तक हमने जितनी भी चर्चाएं की थी वो थी, शुरुआत हुई थी इस चीज से कि कैसे आप अपने बिजनेस को शुरू करें, तो कैसे आप एक बिजनेस चूज करें कि कहाँ से हमें शुरू करना चाहिए। फिर उसके बाद आप कैसे मार्केट रिसर्च रेलिवेंट जानकारी अपने बिजनेस के बारे में इकट्ठा करेंगे, और फिर कैसे आप धीरे धीरे अपने बिजनेस प्लान बनाएंगे। फिर आप एक पायलट करने की कोशिश करेंगे, छोटे स्तर पर अपने बिजनेस को लॉन्च करेंगे। और फिर पिछली मीटिंग हुई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि कैसे आप सभी पीयर ग्रुप यानी कि आपके बाकी जो सहयोगी हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं जो शुरू करना चाहते हैं आपकी ही तरह अपना छोटा छोटा बिजनेस, एक दूसरे से कैसे सीखा जा सके। तो व्हाट्सएप पे मैंने ग्रुप बनाए हैं और मैंने देखा कि किसी ने उस ग्रुप के ऊपर कुछ रिस्पॉन्स नहीं भेजा है अभी। उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे सेशन के अंत में। आज के सेशन जो है उसकी शुरुआत करेंगे, हमारे साथ तरुण सर जुड़े हुए हैं। और तरुण सर आज, हाँ, हमें बताएंगे कि क्या होता है एक स्केलिंग अप, और एक कितना जरूरी है बिजनेस के लिए, कब शुरू करना चाहिए। तरुण सर से आप सभी का परिचय है। ये फील्ड एक्सपर्ट हैं, बिजनेस और एंटरप्राइज डेवलपमेंट में काफी लंबा अनुभव रखते हैं और हमेशा हमारे साथ इस प्रोग्राम पे हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। सर प्लीज। सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से जुड़ने के लिए। अ, हम लोग आज हम लोग काफी चर्चा कर चुके हैं इसके पहले काफी। शुरुआत में बिजनेस क्या है, उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, उसके लिए क्या क्या गुण होने चाहिए किसी व्यक्ति विशेष में। काफी कुछ हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कस किया है अभी तक कि बिजनेस को कैसे हम लोग स्टेब्लिश कर सकते हैं, बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे चला सकते हैं। इन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसको सफलतापूर्वक चलाने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है, क्या हमें जानना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें समझना चाहिए। हमने इन सभी चीजों पर चर्चा की है और काफी डिटेल में चर्चा की है। और लास्ट सेशन खास करके हमको बहुत अच्छा लगा था। हम लोग आपस में हम लोगों ने बातचीत भी किया था और उस बातचीत में हमने लगभग सभी चीजों को डिस्कस किया था। मार्केट सर्वे से लेके बिजनेस प्लान कैसे एक दूसरे से सीखना है, काफी चीज हम लोगों ने चर्चा की थी उसमें। आज का जो विषय है वो स्केल अप करने का मतलब है हम अपने बिजनेस को कैसे आगे और बढ़ा सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अगर आप देखिएगा, अगर आप सोचिएगा, जैसे स्केलिंग अप थोड़ा एक बहुत टेक्निकल वर्ड हो जाता है। इसमें आपको आकांक्षा शेयर भी करेंगे, इसका जो राइट अप आपके साथ शेयर करेंगे। हम छोटा सा एक एग्जांपल देते हैं कि हम जो भी चीज बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ भी करते हैं तो क्या करते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम लोग 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना का सोचकर स्टॉक लाना या जगह लेना। अ, अ, ऐसा नहीं कि हम लोग अगले 2-3 महीने में क्या करेंगे वो सोच के हम, अगर फैक्ट्री कर रहे हैं या शॉप कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं, तो हम लोग ये ध्यान में रखते हैं कि आगे चलकर अगर मेरा बिजनेस बढ़ा तो जो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर या जो भी चीज हमने खड़ा किया था बिजनेस को करने के लिए, कम से कम कुछ दिनों तक, साल 2 साल तक वो हमको सपोर्ट करना चाहिए। जो भी हमने जो हम आज खड़ा कर रहे हैं, ले रहे हैं या जो इक्विपमेंट ले रहे हैं, जो भी चीज ले रहे हैं, वो हम आगे के फ्यूचर को, भविष्य में मेरा बिजनेस ग्रो करेगा, बढ़ेगा, उसको ध्यान में रखें। हो सकता है आज से 10 साल के बाद क्या हो वो ध्यान में नहीं हो, लेकिन आज हम एक शॉप खोले तो इतना जगह जरूर लेंगे कि मेरा रिक्वायरमेंट बढ़ गया, बाजार में डिमांड हो गया मेरे चीज का, लोग आने लगे मेरे दुकान पर, तो मेरा दुकान तुरंत में छोटा नहीं पड़ जाए, तुरंत में उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़े, तुरंत में किसी नए घर के को किराए में लेने की जरूरत नहीं पड़े। तो अगर टेक्निकल तकनीकी रूप से अगर हम लोग स्केल अप करने के बारे में बात करें, तो स्केल अप का मतलब ये होता है कि आज के डेट में हम जो भी कर रहे हैं
उसको अगर मेरा बिजनेस ग्रो किया तो जो भी मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी चीज खड़ा किया था वो मेरा सपोर्ट करे। और साथ में ध्यान हमेशा स्केलिंग अप का। और दूसरा अर्थ क्या हो सकता है कि हम अपने बिजनेस स्केल अप हमारा हो गया, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी हमने खड़ा किया। दूसरा स्केल अप जो दूसरे जो मतलब निकलता है, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने बिजनेस को कैसे स्केल अप कराएंगे। बिजनेस को स्केल अप कराने का मतलब क्या है, बिजनेस को हम आगे कैसे बढ़ाएंगे, उसका ग्रोथ कैसे करेंगे। वो भी एक चीज ध्यान में रखना है। अब आप बिजनेस को स्केल अप करने का आप, क्या जब आप सोचेंगे बिजनेस को बढ़ाना है तो आपके दिमाग में क्या क्या चीज आएगा? अ, आपके दिमाग में आएगा कि हम अपना कस्टमर बेस, बिजनेस को बढ़ा रहे हैं तो हम अपना कस्टमर बेस, आज जितने भी कस्टमर उनसे कस्टमर कैसे बढ़ाएं। पहला चीज वो हो गया। दूसरा चीज हो गया, आज जो हम प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं, उसको प्रोडक्ट या सर्विस के रेंज को ज्यादा बढ़ाया जाए। प्रोडक्ट्स को ज्यादा प्रोडक्ट्स को ऐड किया जाए, जो हमारा जो भी प्रोडक्ट मेरे पास है, उसमें और भी ज्यादा प्रोडक्ट्स को हम जोड़ें। या सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सेवा प्रदान कर रहे हैं लोगों को कम्युनिटी में या अपने एरिया में, उन कुछ और अधिक सेवाओं को उसमें जोड़े। तो अभी आप ये सभी चीज आप दिमाग में रखिए, ये सब चीज आप क्यों कर रहे हैं? ये सब चीज आप कर रहे हैं क्योंकि आप अपने बिजनेस को स्केल अप करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। और ये सब सब कॉमन सेंस है। हम आपको ऐसा कुछ भी नहीं बता रहे हैं जो आपको पता नहीं होगा या जो आप सोचते नहीं होंगे। लेकिन हम अभी क्या करें, हम एक स्ट्रक्चर्ड रूप से, एक सही तरीके से, स्टेप बाय स्टेप हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। बस इतना ही अंतर है। पता आपको ये सभी चीजें आप भी ध्यान से अगर सोचेंगे तो हम जिन बातों की चर्चा कर रहे हैं आपको लगभग सभी चीजें पता होंगी। लेकिन हम समझने का कोशिश करें एक स्ट्रक्चर्ड रूप में कि क्या क्या चीज किया जा सकता है, स्केल अप का मतलब क्या है, स्केल अप करने के लिए का रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों हम स्केल अप करने का सोच रहे हैं। स्केल अप करने का अगर सोचे तो किन किन चीजों पर ध्यान देंगे, किन किन चीजों को स्केल अप करेंगे, या किन किन चीजों को स्केल अप किया जा सकता है। उन सभी चीजों पर हम स्ट्रक्चर्ड एक सही तरीके से उन सभी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि एक उद्यमी को, एक व्यापारी को, एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा सोचते रहना है, हमेशा सोचते रहना है कि हम अपने व्यवसाय को कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो स्केल अप करने का जो हम स्केल अप के बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये बस वही है। सोच को कैसे और आगे बढ़ाना है। और सोच को आगे बढ़ाना है किस चीज के लिए? बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो जब हम स्केल अप करने का या बिजनेस ग्रो करने का बात करें तो मूलभूत रूप से हम किन किन चीजों पर ध्यान देंगे? हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बढ़ाएं। दूसरा चीज है, जितना हम आज के डेट में मान लीजिए हम लाख रुपया का बिजनेस कर रहे हैं, तो कल के दिन में मेरा बिजनेस का बिजनेस 2 लाख हो जाए, मतलब वॉल्यूम ऑफ बिजनेस को हम बढ़ाने का बात करें। वॉल्यूम ऑफ बिजनेस का बढ़ाने का बात कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ा सकते हैं, हम जो सामान बेच रहे हैं वो सामान ज्यादा बढ़ा सकते हैं, या कोशिश करके जितना आज बेच रहे हैं एक सामान को, उसको उसका दुगना या दुगना बेच पाए। अब ये सब चीज सब लिंक्ड है, अब ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसके बाद हम क्या करना चाहिए उसके ऊपर आएंगे। तो ये सभी चीज लिंक्ड है। तो जो व्यापार कर रहे हैं, व्यापार का वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम का बात कर रहे हैं तो मतलब व्यापार में आप आज लाख रुपए का व्यापार कर रहे हैं, 2 लाख का व्यापार कर पाए, 5 लाख का व्यापार कर पाए। और उस व्यापार बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हम अपना प्रोडक्ट या सर्विस बढ़ाएंगे। तीसरा चीज क्या करेंगे, प्रोडक्ट और सर्विस बढ़ाएंगे। फिर अगर आज हम इतना अच्छा अपना उत्पाद, प्रोडक्ट या सर्विस रखेंगे, सेवा रखेंगे कि लोग दूर दूर से, थोड़े और दूर से, अभी मेरा एक सपोज मेरे मोहल्ले से या मेरे गांव के कुछ जो निकटवर्ती लोग हैं वो आ रहे हैं, लेकिन मेरा प्रोडक्ट और सर्विस अगर हम अच्छा देंगे तो मेरे दिमाग में ये भी रहना चाहिए कि थोड़े दूर, ज्यादा दूर से भी लोग आए। तो तीसरा चीज क्या हो गया कि अ, आप ज्यादा एरिया को कवर करना चाह रहे हैं, ज्यादा ज्योग्राफी को कवर करना चाह रहे हैं। अभी एक गांव को आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या अपना प्रोडक्ट्स उत्पाद उपलब्ध करा रहे हैं। अब आप कोशिश करेंगे, तीसरा चीज जो व्यापार को बढ़ाने का है कि अपना एरिया, मतलब अभी एक गांव, 2 गांव कर रहे हैं, अभी 4 गांव, 5 गांव करें। तो वो ये भी एक ग्रोथ स्ट्रेटजी या स्केलिंग अप का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप ज्यादा से ज्यादा, आपको हो सकता है कि आपका
दुकान एक जगह हो, वो भी बात करेंगे, लेकिन हो सकता है, लेकिन आपका दुकान इतना लोगों के बीच में पॉपुलर हो गया है, इतना लोग आपके दुकान के प्रोडक्ट या सर्विस को पसंद करने लगे हैं कि दूर दूर तक आपका नाम हो गया है। अगर लोग आपके दुकान तक नहीं आ पा रहे हैं दूरी के कारण, तो आप उन लोगों के तक पहुंचने का भी कोशिश करते हैं, वहां पर अपना एक ब्रांच खोल के। एक दुकान मेरा यहाँ है, बहुत अच्छा चल गया, और लोगों के बीच में काफी प्रसिद्ध हो गया कि यहाँ पर अच्छा हमको प्रोडक्ट या सर्विस मिलता है। लोग आना चाहते हैं लेकिन दूरी के कारण नहीं आ पा रहे हैं, तो हम उनके पास तक पहुंचने का कोशिश करेंगे, या तो प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर करें उनके डोर स्टेप तक, उनके यहाँ पर है, या अपना एक दूसरा दुकान या दूसरा फैक्ट्री या कुछ भी, एक ऑफिस अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो एक ऑफिस खोलने का सोच सकते हैं। तो ज्योग्राफी बढ़ा रहे हैं हम, एरिया बढ़ा रहे हैं। एरिया बढ़ाने के लिए क्या करें, हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बढ़ाएंगे, ये सब चीज पर डिस्कशन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बढ़ाएंगे, कुछ भी हो सकता है, या एक नया दुकान, फैक्ट्री या ऑफिस खोलेंगे जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। ये एक दूसरा हो गया अपने व्यापार को बढ़ाने का। चौथा चीज आजकल और ये मतलब हमको कॉन्फिडेंस इसलिए भी आया है, जो अभी जो चौथी बात पर हम आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी को यूज करना। टेक्नोलॉजी को यूज करने का मतलब क्या है कि अभी देखिए, सबसे अब हम टेक्नोलॉजी का बात करते हैं तो दो चीज हम लोग के दिमाग में तुरंत आता है, और हमको बहुत सुखद आश्चर्य हुआ था कि करसई में एक आए थे, उनका नाम हमको याद नहीं है। उन्होंने बताया कि वो व्हाट्सएप के माध्यम से जो हमारा पेस्टिसाइड या जो भी जो बनता है, दो वो लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करते हैं, उसका जो वीडियो आ रहा है लोगों के साथ शेयर करते हैं कि इसका खासियत क्या है, इसकी इस इंसेक्टिसाइड, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जो भी है, उसको यूज करने से से फसल पर क्या क्या खराब असर नहीं पड़ेगा। वो सभी चीज वो बोले कि हम बोले कैसे लोगों तक पहुंचे, उन्होंने बताया कि वो मोबाइल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू लोगों तक पहुंचते। टेक्नोलॉजी भी अब आज के डेट में, टेक्नोलॉजी दो चीज है। एक तो आप जो भी जानकारी चाहते हैं, वो हर तरह की जानकारी है आपको टेक्नोलॉजी के थ्रू, मोबाइल फोन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, गूगल के थ्रू, हर तरह की जानकारी आपके पास उपलब्ध है। दूसरा, आप ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंच सकते हैं। ये इंटरनेट ऐसा चीज है, मोबाइल ऐसा चीज है कि हम यहाँ बैठे बैठे दुनिया के दूसरे कोने में बैठे लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो आपके बिजनेस के प्रचार प्रसार में, और हम बता रहे हैं ये कॉन्फिडेंस हमको ये इसलिए है क्योंकि हमने देखा है, और अभी भी जैसे आप लोग जुड़े हुए हैं, ये क्या है, ये आप लोग टेक्नोलॉजी के बारे में, आपको जानकारी है, आप टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ये उसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि आप जो चीज आज से 5 साल 6 साल या कोविड के पहले तक इस चीज के बारे में पढ़े लिखे लोगों ने भी, ज्यादा जो लोग यूज करते हैं उन्होंने भी नहीं सुना था, जूम क्या होता है, गूगल मीट क्या होता है। आज के डेट में गांव गांव में जूम यूज हो रहा है। ये जस्ट इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो सोचिए कितना बदलाव ये 3 4 साल में कोविड के बाद ही आ गया है। जैसे ही कॉलेज स्कूल बंद हुआ था, लोग चिंता में पड़ गए थे कि अभी क्या होगा, लेकिन एक वीक के अंदर हर कॉलेज स्कूल ने किसी न किसी तरह के जूम के तरह के प्लेटफॉर्म को यूज किया, और तुरंत 7 दिन 10 दिन के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, कॉलेजेस हैं, सभी में पढ़ाई लिखाई का काम शुरू हो गया। क्यों संभव हो पाया ये? क्योंकि हमारे पास ऐसा तकनीक, ऐसी टेक्नोलॉजी उपलब्ध थी जिससे कि हम लोगों तक पहुंच सकते थे तुरंत। तो ये टेक्नोलॉजी आपके बिजनेस का ये अभिन्न अंग होने जा रहा है। आप छोटा बड़ा हर तरह, किसी तरह का बिजनेस करें, किसी न किसी रूप में आपका आपको टेक्नोलॉजी यूज करना ही होगा। और जितना ज्यादा आप जो टेक्नोलॉजी है, जितना ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएंगे आपके बिजनेस ग्रोथ में, ये उतना ही ज्यादा सहायक होगा। तो और हम जैसा हमने बताया कि सबसे सिंपल चीज है, जब टेक्नोलॉजी का कॉमन, आप लोग को काफी अच्छी जानकारी है, आपके कॉमन सर्विस सेंटर खोलने हैं, सीएससी खोलने की कोशिश कर रहे हैं, टिकट बुकिंग, जमीन का पट्टा, सब कुछ तो अब आप लोग को सब चीज पता है। तो आप जब भी अपने बिजनेस को ग्रो कराने का, उसको बढ़ाने के बारे में आप सोचें, तो आप जरूर एक महत्वपूर्ण हिस्सा, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है,
उसके बारे में जरूर विचार करें कि जो हम प्लान बना रहे हैं, जो हम बिजनेस को ग्रो करने की बात सोच रहे हैं, उसमें हम कैसे टेक्नोलॉजी यूज करके इस कार्य को ज्यादा आसान और ज्यादा असरदार बना सकते हैं। आसान इसलिए क्योंकि आपकी पहुंच बढ़ गई है, और असरदार इसलिए क्योंकि पहुंच बढ़ गई, तो आप जो भी मैसेज देना चाहते हैं, जो भी आप अपने क्लाइंट कस्टमर के साथ संवाद स्थापित करना चाहते हैं, वो संवाद आप बिना उसके पास गए हुए, ऐसा नहीं उनके पास जाके आपको बोलने की जरूरत है, आप अपने घर में बैठे बैठे अपना संवाद, अपने अपना आप जो बात उनको अपनी बात जो बताना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, उनके उनके फायदे क्या है, उन सभी चीजों के बारे में आप जो बताना चाहते हैं, आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से, मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से आप अपने कस्टमर, जो दूर दूर में बैठा हुआ कस्टमर है, उस तक भी पहुंच सकते हैं। आप जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग का कीजिए, आपको शहर में मान लीजिए उसका मार्केट है, आप शहर के से संवाद स्थापित कर सकते हैं। तो मेरा बस यही कहना है, मेरा हम जोर दे के इससे बोल रहे हैं, यही कहना है कि अगर आप बिजनेस को ग्रो कराने का, स्केल अप करने का सोच रहे हैं, और सभी क्षेत्र में आप बिजनेस के हर क्षेत्र में जो भी बिजनेस ग्रो कराने का या उसको बढ़ाने का, स्केल अप करने का सोच रहा है, वो एकमात्र उसका है कि वो टेक्नोलॉजी यूज करने जा रहा है किसी न किसी तरह से अपने बिजनेस को स्केल अप करने के लिए। तो आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आप जो भी उपलब्ध टेक्नोलॉजी है, उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस को ग्रो कराने में, हमेशा दिमाग में चलाइएगा। अ, और चौथा जो हम जो पहले मैंने जब बातचीत शुरू किया था, तो मैंने क्या बोला था कि आप जो भी दुकान या इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी तैयार करते हैं, आप सोच के तैयार करते हैं कि अगले, अगर मेरा बिजनेस साल 2 साल में बढ़ेगा, तो वो सफिशियंट है, मेरा मेरे पास जो साधन है वो सही है, वो 1-2 साल के ग्रोथ को हमको उसके लिए हमको और कुछ ज्यादा नया इंफ्रास्ट्रक्चर या नया कुछ ज्यादा जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बिजनेस आपका बढ़ रहा है, तो हो सकता है आपको अपना जगह जो आपने लिया है उसको बढ़ाना पड़ सकता है। अगर आपने फैक्ट्री किया है, जैसे बहुत से भाइयों और बहनों ने किया क्या है कि उन्होंने चप्पल का या स्लीपर्स का फैक्ट्री खोला है, तो अगर उनका डिमांड ज्यादा हो गया तो हो सकता है मशीन बढ़ाना पड़े। तो इन सभी चीजों जो हमने बोला, ये स्केल अप करने का या ग्रो करने का, जो हमने 4-5 पॉइंट बताया, कि आपका जो आप बेच रहे हैं वो ज्यादा बेच पाए, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ज्यादा लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर पाए, नया प्रोडक्ट या सर्विस जो आपका बिजनेस, उसमें नया प्रोडक्ट या सर्विस को जोड़े। तीसरा हो गया, आप ज्यादा दूर तक के लोगों तक पहुंच पाए, तीसरा ग्रोथ स्ट्रेटजी हो गया। चौथा हो गया, आप टेक्नोलॉजी यूज करके कैसे उसको, अपने प्रोडक्ट या सर्विस को ज्यादा उपलब्ध करा सकते हो, वो चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट हो गया कि अगर आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, आपको मार्केट डिमांड के हिसाब से, और ये जो भी चीज करेंगे, टेक्नोलॉजी एक ऐसा चीज है जो कि चेंज करते रहता है। टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है कि मेरा कस्टमर का नंबर बढ़ गया या ज्यादा लोग जुड़ गए तब हम टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, बाकी सब चीज हम ज्यादा प्रोडक्ट बेच पाएंगे तब, जब हमारा प्रोडक्ट का डिमांड होगा, सर्विस का डिमांड होगा, लोग पसंद करेंगे। नया प्रोडक्ट और सर्विस कब लाएंगे, तब नया प्रोडक्ट और सर्विस का जरूरत पड़ेगा। दूर तक का पहुंच पाएंगे जब आगे अगेन, मतलब जब लोग पहुंच जुड़ेंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी एक ऐसा चीज है, ये आपको, आपका कस्टमर बढ़ रहा है या क्या हो रहा है, प्रोडक्ट या सर्विस का डिमांड हो रहा है या नहीं हो रहा है, टेक्नोलॉजी एक ऐसा चीज है कि इसको आप, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होते जा रहा है, एडवांस होते जा रहा है और बढ़ते जा रहा है, इसको अगर आप अपने बिजनेस का हिस्सा बनाएंगे, शामिल करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, तो आपको बाकी चारों पांचों चीज जो हम बोल रहे हैं उसमें मदद कर देगा। टेक्नोलॉजी अभी बेस हो गया, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया हमारे बिजनेस का। आप टेक्नोलॉजी यूज करके सब कुछ कर सकते हैं, प्रोडक्ट बढ़ा सकते हैं, सर्विस बढ़ा सकते हैं, ज्यादा कस्टमर तक पहुंच सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। तो ये 5 महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारे बिजनेस को स्केल अप करने का या बढ़ाने का। ठीक है। अब आप करते क्यों हैं स्केल अप करने का, आपका उद्देश्य क्या है? सिंपल है, मतलब उद्देश्य तो ज्यादा हमको अगर आंख बंद करके हम सोचे, तो हर बिजनेस का एक ही उद्देश्य है, छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस हो,
प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सबका एक ही महत्वपूर्ण, एक ही उद्देश्य, अल्टीमेट एम जिसको कहता है, एक ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है, प्रॉफिट बढ़ाना। हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें मेरा मुनाफा होना चाहिए और मुनाफा बढ़ना चाहिए, बस एक उद्देश्य है। और अब जब एक उद्देश्य की बात करें तो इसका मतलब ये नहीं कि उस उद्देश्य को हासिल करने के लिए हम गलत सही काम करेंगे, वो मतलब नहीं है, लेकिन हम सही ढंग से बिजनेस करके कैसे अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, मुनाफे को बढ़ा सकते हैं। तो मुनाफा बढ़ाने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए ही हम स्केल अप करते हैं। स्केल अप करने का उद्देश्य क्या है कि मेरा बिजनेस बढ़े, बिजनेस बढ़े तो मेरा मुनाफा बढ़े। तो और जैसा मैंने बताया पहले, तो आप क्या कर रहे हैं, आकांक्षा मैडम ने बहुत अच्छा बनाया है, थोड़ा सा इसको हम सरल करके बताएंगे। पहला चीज तो क्या कि आप बिजनेस बढ़ाने के लिए या मुनाफा बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज, एक ही चीज सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे आपका प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, आपका नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ना चाहिए। नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण है। और इससे आज के डेट में आप देखिएगा, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं काफी खर्च करती हैं कस्टमर बढ़ाने के लिए। अब जो अभी अमेजन या फ्लिपकार्ट या जो उस तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देखते हैं, आप सोच नहीं सकते हैं कि उन लोग का एक पूरा टीम, कितना बड़ा टीम काम करते रहता है, इसका सिर्फ यही काम है कि हमारे सब, आप सपोज आप गुमला डिस्ट्रिक्ट के दो या ब्लॉक से हैं या बेड़ों से जुड़े हुए हैं, तो उनका काम है कि वो अमेजन हो या फ्लिपकार्ट हो, बेड़ों से कितने लोग परचेज कर रहे हैं, क्या परचेज कर रहे हैं, किस तरह का सामान बिक रहा है, हो रहा होगा, उस उसको कस्टमर है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर उनके प्लेटफॉर्म पर, अमेजन या फ्लिपकार्ट पर जुड़ पाए। तो सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है बिजनेस चलाने का और सस्टेन करने का, मतलब एक तो बिजनेस शुरू करने का, चलाने का और बढ़ाने का एक ही मूल मंत्र है कि आपका कस्टमर, आपका जो ग्राहक है, वो आपसे खुश है और ग्राहकों की संख्या निरंतर बढ़ती रहे। अगर ग्राहक संतुष्ट है, जो आपके अभी के ग्राहक है, वो आपके साथ जुड़े रहे। दूसरा, आपको छोड़ के नहीं जाए दूसरी जगह। दूसरी बात क्या है कि आपके ग्राहकों की संख्या में निरंतर वृद्धि होते रहने चाहिए। तो स्केल अप कब होगा? स्केल अप कब होगा? हमारा दो तरह से स्केल अप करने का सोच सकते हैं। जो हमारे जो अभी के ग्राहक हैं, वो कुछ और प्रोडक्ट या सर्विस आपसे मांग रहे हैं कि नहीं, आपके पास इतना चीज है, हमको ये सब चीज भी आप रखिएगा, तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, जो आपके अभी के ग्राहक हैं, वो जो चीज मांग रहे हैं, उनके मांग में थोड़ा बढ़ोतरी हो गई, तो आप अपना अपना बिजनेस बढ़ाना होगा। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, अब आपके साथ नए ग्राहक जुड़ने लगे हैं। नए ग्राहक, आपका बिजनेस तभी बढ़ेगा, एक आपका कुछ बढ़ा, जो एग्जिस्टिंग ग्राहक है वो आपसे कुछ ज्यादा चीज मांग रहे हैं, कुछ बढ़ा आपका बिजनेस। लेकिन बिजनेस को स्केल अप करने के लिए और ज्यादा बढ़ाने के लिए आपके ग्राहकों की संख्या में निरंतर वृद्धि होते रहनी चाहिए। और उस ग्राहकों की संख्या में निरंतर वृद्धि कैसे हो, वो आपको हमेशा सोचते रहना चाहिए। दूसरा एक महत्वपूर्ण है, जो बात आकांक्षा मैम ने लिखा है अपना, उन्होंने जो नोट बनाया है, ये थोड़ा इंग्लिश है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो भी संसाधन है, ये बात आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम लोग बहुत तरह से, भिन्न भिन्न तरीके से हम इस बारे में पहले भी बात करते रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका मतलब क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जो इकोनॉमिक्स में भी यूज होता है, बिजनेस में भी यूज होता है, हर जगह यूज होता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इसका सिंपल साधारण मतलब ये है कि आपके पास जो उपलब्ध संसाधन हैं, अभी आपके पास जो भी उपलब्ध संसाधन है, हो सकता है आपके पास एक स्पेस है जिसपे आपने दुकान खोला है, हो सकता है एक फैक्ट्री है जिसमें आप कुछ बना रहे हैं, हो सकता है एक ऑफिस स्पेस लिया है जिसमें आप, और आप लोग ये कर रहे हैं। हम ऐसा कुछ भी नहीं बता रहे हैं आपको जो आप नहीं कर रहे हैं। आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई थी हमको। कुछ कुछ लोग हमेशा सोच रहे थे कि और बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए। लास्ट टाइम भी हमने जो वो जो पीयर रिव्यू वाला जो हमने जो मीटिंग की थी, उसमें भी एक दो महिलाएं आई थी, उन्होंने बताया था कि वो और क्या करने का सोच रही है।
तो अभी देखिए, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो स्पेस है, जो हमने दुकान खोला है या ऑफिस खोला है या फैक्ट्री खोला है, उसी स्पेस में, उन्हीं संसाधनों के साथ हम कुछ भी संसाधन में वृद्धि नहीं कर रहे, कुछ भी बढ़ोतरी नहीं कर रहे, कुछ भी पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं, लेकिन उसी संसाधन को यूज करके हम अपने बिजनेस को और कैसे बढ़ा सकते हैं। पहला काम, पहली कोशिश यही होनी चाहिए। पहली कोशिश ये नहीं होनी चाहिए कि हम और खर्चा कर देंगे तो और बढ़ा लेंगे और ये कर लेंगे। पहले आपको जब बिजनेस ग्रो करने का, बिजनेस को आप बढ़ाने की बात सोच रहे हैं, तो पहला चीज ये आपके दिमाग में आना चाहिए, एक तो कस्टमर बेस आपके बारे में आप सोच रहे हैं, आप कस्टमर बेस बढ़ा रहे हैं। दूसरी, जो सबसे कस्टमर बेस बढ़ाने के बाद भी जब तक संभव हो, जब तक पॉसिबल हो, तो आपको अपने संसाधन, जो आपके उपलब्ध संसाधन है, उनको ध्यान में रखते हुए, दुकान हो चाहे फैक्ट्री, जैसा मैंने बताया, उसको ध्यान में रखते हुए उसी उन्हीं संसाधनों के बदौलत आप अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसा लोगों ने कहा, दुकान है, कुछ और करने का सोच रहे हैं, दुकान में फ्रिज लाने का कुछ कुछ सोच रहे हैं, मेरे पास ये संसाधन है, इस संसाधन से हम 2 रुपए की जगह पर 5 रुपए कैसे कमा लें। ऑफिस स्पेस से कॉमन कॉमन सर्विस सेंटर कर रहे हैं, इसके अलावा मेरे पास ऑफिस स्पेस है, उसमें कंप्यूटर प्रिंटर वाला की जगह है, लेकिन मेरे पास उसके बाद भी काफी जगह बचा हुआ है, उस जगह को हम कैसे और बढ़ा सकते हैं। तो इसका जो हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है, इस पॉइंट में हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है उनको ध्यान में रखते हो अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं। ठीक है। और जैसे मैंने पहले बताया कि आप नया बिजनेस एरिया ढूंढ सकते हैं, नया क्या कहते हैं, कस्टमर ढूंढ सकते हैं, ये सब चीज दिमाग में रखना पड़ेगा, हमेशा रखना पड़ेगा। और अल्टीमेट एम क्या है, अंतिम उद्देश्य क्या है, जैसा मैंने बताया, कम से कम खर्च करके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। और कम से कम खर्च करने की जब हम बात करें, हम ये नहीं करें कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करेंगे, चाहे प्रोडक्ट का क्वालिटी हो या सर्विस का क्वालिटी हो, सभी का क्वालिटी अच्छा रहेगा, गुणवत्ता सभी की अच्छी रहेगी। लेकिन हम बाकी काम ऐसा करेंगे, हम अपना जो भी काम करने का तरीका ऐसा रहेगा जिसके कारण हमारा उससे ही मुनाफा ज्यादा बढ़े। अब जो हम लोगों ने बातों पर ध्यान दिया, जो अब ये सब चीज करने के लिए जो हमने बात किया, बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, या बिजनेस क्यों ग्रो करना चाहिए, उसके लिए क्या क्या चीज करना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम क्या बात करें, हम बात कर रहे हैं कि हम अपने बिजनेस को ग्रो कैसे कराएंगे, और ग्रो कराना है। हर बिजनेस का उद्देश्य ये है, जैसा मैंने बताया, कि बिजनेस को ग्रो कराना है, उससे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा करना है। तो अब बहुत दो चीज हम लोग बार बार बात कर चुके हैं, उन्हीं बातों को फिर से, जितना आपको जिन चीजों की जरूरत, आपको जिन चीजों को करने की जरूरत आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए है, बिजनेस सफलतापूर्वक चलाने के लिए, उन्हीं सभी चीजों की, उन्हीं सभी जानकारियों की, उन्हीं जानकारियों की जरूरत आपको बिजनेस को आगे बढ़ाने, स्केल अप करने या ग्रो करने के लिए भी पड़ेगी। साधारण सी बात है, हम क्या करेंगे, हम अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो हम करेंगे, हम सोचेंगे क्या। आप आंख बंद करके सोचिए, आप सभी को, आप जैसा मैंने बताया कि हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं, आप लोगों में से काफी लोग सफल व्यापारी हैं, सफल व्यवसायी हैं, आप लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। मेरा बहुत हम बता नहीं सकते हैं कुडेग और करसे के विजिट से हम कितना चीज सीखे आप लोगों से, कि आप जो चीज सोच नहीं सकते थे, आप लोग उस तरह का काम ऑलरेडी कर रहे हैं। हम लोग आपको क्या बताएंगे, आप लोगों से काफी कुछ सीखने की जरूरत है हम लोगों को। आप लोग कितने अच्छे से अपना व्यवसाय चला रहे हैं, तो आप लोगों को सभी चीज पता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं क्लास, या कॉलेज में इसलिए जाते हैं क्योंकि एक सिलसिलेवार से ढंग से क्या क्या सीखना है वो सिखाया जाता है। इसलिए जो हमारी जो टीम है, इससे उन्होंने उसी तरह से ये पूरा लेसन प्लान, या जो हम लोग महीने में 2 बार मिले, कैसे कैसे धीरे धीरे क्या क्या चीज सीखना चाहिए, किस चीज को पहले सीखना चाहिए, किस चीज को बाद में सीखना चाहिए, उसी हिसाब से ये कोर्स स्ट्रक्चर या ट्रेनिंग प्रोग्राम बना है। तो अब हम लोग बात करते हैं, हम साधारण सी बात करें, हम बात कर रहे हैं कि बिजनेस को कैसे ग्रो कराना है, कैसे स्केल अप कराना है, और स्केल अप कराने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, हम कैसे स्केल अप कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने शुरू में भी कहा और पहले भी बात करते रहे हैं, सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि आपको अपने ग्राहक को, अपने कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरह से समझना होगा, उनसे उस तरह का रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा कि आपका चेहरा देखने के लिए वो आपके दुकान में आए, आपके पास आए, कि यहाँ तो हमको अच्छा सामान भी मिलता है, अच्छा रिलेशनशिप भी मेंटेन होता है, कस्टमर केयर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से होता है। तो सबसे जो आप बिजनेस बढ़ाएंगे कैसे, हम सपोज हम एक साधारण एग्जांपल्स देके हम डिस्कस करेंगे। सपोज हमने एक दुकान किया है, ग्रोसरी शॉप किया है, तो हम ऐसा तो नहीं है कि हम जाके और जाके बिजनेस ग्रो कराने के चक्कर में हम और ज्यादा सामान उठा के ले आए होलसेलर से या मार्केट से, और अपने दुकान में रख दिए। ऐसा तो हम कभी करेंगे नहीं, क्योंकि उसमें जो भी हम सामान लाएंगे, जो भी हम इन्वेंट्री या जो भी चीज हम ला के रखते हैं, वो एकदम कैश रुपया के बराबर है। क्योंकि आपको रुपया फंस गया, आपने उस चीज को आपने 15,000 20,000 रुपया का सामान लाके अपने दुकान में रख लिया, आपका 20,000 रुपया कैश लग गया, वो आपका 20,000 रुपया कैश सब दुकान में रखा हुआ है। लेकिन आपने ये पता करने का कोशिश नहीं किया कि आपका जो आप 20,000 अपने हिसाब से आपने समझा कि अरे ये तो चलना चाहिए, आप अपने समझ के हिसाब से आपने कुछ सामान ला कर रख दिया, लेकिन वो डिमांड नहीं है मार्केट में। तो आपका 20,000 रुपया तो कैश जो रुपया है वो फंसा हुआ है आपके दुकान में रखा हुआ है। आपको उसको देख के डेली देख के उसको टेंशन होता रहेगा, अरे ये सामान तो ले आए और कोई ले नहीं जा रहा है। तो हम लोग, आप लोग सभी सफल व्यापारी हैं, आपको पता है, आप कर भी रहे हैं। आप लोग से बातचीत करके हमको मालूम है कि आप यही कर भी रहे हैं, कि आप पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आपके कस्टमर जो आपके ग्राहक है, अगल बगल में आपके कम्युनिटी के लोग, आपके गांव के लोग, आपके एरिया के लोग, उन लोगों को किस चीज की जरूरत है। जैसे कुछ लोगों ने कहा गर्मी आ रहा है, हम फ्रिज ले लेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स रखेंगे, आइसक्रीम रखेंगे। कुछ लोग अपने दुकान में केक पेस्ट्री भी रख रहे हैं। आप में अनबिलीवेबल, हम सोच भी नहीं सकते थे इतना अच्छा आप लोगों का बिजनेस सेंस है, इतने अच्छे से आप बिजनेस करें। तो आप क्या करते हैं कि आप कोशिश करते हैं अपने कस्टमर या अपने ग्राहक को ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से समझने का, उनकी जरूरतों को समझने का। और जरूरत समझने के लिए हमेशा ये नहीं है कि आप मार्केट सर्वे, हमारा इतना बड़ा बिजनेस भी नहीं कि हमारा बार मार्केट सर्वे करेंगे। हम क्या करते हैं, अपने ग्राहक, जो मेरे दुकान में ग्राहक आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि उनको और क्या उन लोगों को किन चीजों की ज्यादा जरूरत है। बाकी लोग बोले अरे आप नहीं रखते हैं, या आपके दुकान में कोई बार बार आ रहा है, 10 कस्टमर आया, एक चीज के बारे में पूछ रहे हैं, आपके पास ये है क्या, आप कॉपी पेंसिल रखते हैं क्या। आप कॉपी पेंसिल, मान लीजिए उस समय तक आप कॉपी पेंसिल नहीं रखते थे, अब आप क्या कीजिएगा, 10 ग्राहक आपके दुकान में आके कॉपी पेंसिल के बारे में पूछ के चले गए, तो आप बोले अरे तो कॉपी पेंसिल का डिमांड है, अगर हम रख लें तो लोगों को पता चलेगा अभी 10 लोग आ रहे हैं, बाकी लोग कॉपी पेंसिल या स्टेशनरी खरीदने के लिए मेरे दुकान में आएंगे। तो आप जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो है स्केल अप करने का, 1 रुपया भी खर्च मत कीजिए बिजनेस को बढ़ाने में, जब तक कि आपको ग्राहक के नीड के बारे में, उनकी जरूरतों के बारे में सही सही जानकारी नहीं रहे। तो समय हर समय आपको ग्राहकों के जरूरतों की के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है, वो पहला स्टेप है। ग्राहक ज्यादा डिमांड है मार्केट में, खासकर तो हम अपने ये प्रोडक्ट या सर्विस को लाएंगे, क्योंकि तो मांग रहे हैं इस प्रोडक्ट या सर्विस को। तो ग्राहक के जरूरतों को समझना सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा चीज आप क्या सोचेंगे, ग्राहक के जरूरतों को तो आप समझ गए। अब देखिए बोल रहे हैं हम, जैसे बार बार बोला, स्ट्रेस कर रहे हैं, बार बार यही चीज रिपीट कर रहे हैं। आप ये सब चीज कर रहे हैं, आपको इन सभी चीजों की जानकारी है। दूसरा चीज आप क्या करेंगे, अभी जो हमने बिजनेस किया है, हमने जो दुकान किया है, हमने जो सामान रखा है, उसको बिजनेस कैसा चल रहा है, वो बिजनेस अच्छा चल रहा है मेरा। अगर आज जो हमने जो भी बिजनेस स्टार्ट किया, जो प्रोडक्ट या सर्विस हमने हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, जो उपलब्ध करा रहे हैं, वो बिजनेस मेरा कैसा चल रहा है, हम स्केल अप करने का तभी सोचेंगे ना। जो जबकि हमको पता चल गया कि तो हम बिजनेस कर रहे हैं, मेरा बिजनेस सफल है, लोगों के बीच में पॉपुलर है, ये बिजनेस मेरा अच्छा चल रहा है, इससे मेरा अच्छा मुनाफा हो रहा है, और अगर इस बिजनेस को हम बढ़ाएं तो मेरा मुनाफा और ज्यादा बढ़ सकता है। अगर मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चला तो उसको हम थोड़े और आगे बढ़ाने का सोचेंगे, हम उसको पहले कोशिश करेंगे, उसको हम स्टेबल करें, उसको पहले हम एक ऐसे मुकाम पर ले आए जिसमें कि मेरा मुनाफा आने लगे, नुकसान नहीं हो। तब तो हम सोचेंगे उसको बिजनेस को आगे बढ़ाने का। तो अगर मेरा बिजनेस सही नहीं चल रहा है तो हम बढ़ाने का भी नहीं सोचेंगे। तो आपको
पहला चीज समझना है कि आपके कस्टमर के का क्या डिमांड है, क्या कस्टमर क्या चाहते हैं। दूसरा समझना है आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया वो सही ढंग से चल रहा है कि नहीं, सफलतापूर्वक चल रहा है कि नहीं, उससे प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं। अगर प्रॉफिट आ रहा है तभी उसको आप बिजनेस को बढ़ाने का सोचेगा। जिस बिजनेस से प्रॉफिट नहीं आ रहा है, जिससे मुनाफा नहीं हो रहा है, उसको तो बढ़ाने का सोचेगा नहीं, साधारण सी बात है और कॉमन सेंसिकल है। कॉलेज स्कूल में इसको पढ़ाया जाता है, आप लोग करके जानते हैं ये सब चीज। तो बिजनेस, अपने बिजनेस के बारे में देखना समझना कि हाँ मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये चीज हो गया। तीसरा चीज जो है कि आपके जो लोग हैं, आपको हमेशा आप मार्केट से भी बहुत सारा चीज, जैसे मैंने कहा कि मार्केट और आपके ग्राहक, ये दो सबसे बड़े टीचर हैं आपके, दो सबसे बड़े शिक्षक शिक्षक हैं आपके। आपका बाजार और आपके ग्राहक, जो आपको हमेशा नई चीजें सिखाते रहते हैं। और आप उनसे सीखकर ही बिजनेस को बढ़ाते हैं। हमारा मार्केट हमसे क्या मांग रहा है, हमारा बाजार हमसे क्या मांग रहा है, हमारे ग्राहक हमसे क्या मांग रहे हैं। इसमें एक चीज और क्या होता है कि सभी जानकारी एक व्यवसाय की हो सकता है, बहुत सारी जानकारी नहीं हो। हम क्या करते हैं, आप देखिएगा, आप ये नेचुरल चीज है, बहुत साधारण जो हम फिर बोलने जा रहे हैं। आप पता करते रहते हैं कि हम जिस व्यवसाय में है, उस व्यवसाय में बाकी जो लोग हैं, मेरे कॉम्पिटिटर, जो मेरे प्रतिस्पर्धी जो है, वो क्या कर रहे हैं। तो हम जो, हर चीज ऐसा नहीं कि हम अपने से मेहनत करके और सोच के सीख पाए। हम दूसरे से भी बहुत सारा चीज सीखते हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी सीखना है जो मेरे प्रतिस्पर्धी हैं, मेरे कॉम्पिटिटर हैं, वो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, किन किन उपायों को कर रहे हैं, वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये हमेशा समझते रहना है। आपके कॉम्पिटिटर को आप समझेंगे, आपका उद्देश्य क्या है। अगर गांव में या आपके एरिया में 5 दुकान ऐसा है जो कि आपका बिजनेस में है, उसी बिजनेस में वो 4 लोग और हैं, तो आपका उद्देश्य क्या है, या किसी बिजनेस का उद्देश्य क्या होगा। उन चारों से ज्यादा बिजनेस मेरा होना चाहिए, है ना। उन चारों से ज्यादा बिजनेस मेरा होना चाहिए, उन चारों से ज्यादा मुनाफा मेरा होना चाहिए। तो हर कोई जैसा आप सोच रहे हैं, बाकी आपके बाकी प्रतिस्पर्धी भी वही सोच रहे हैं, उनको नंबर 1 होना चाहिए। आप सोच रहे हैं हमको नंबर 1 होना चाहिए, वो चारों हैं वो भी सोचते हैं कि हमको नंबर 1 होना चाहिए। तो वो नंबर 1 होने के लिए वो भी तो प्रयास कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ मार्केट से सीख रहे होंगे, कुछ ना कुछ ग्राहकों से सीख रहे होंगे, और उनको उस तरह के सेवा या उत्पाद, प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो हमेशा नजर आप अपने प्रतिस्पर्धियों पर, कॉम्पिटिटर पर भी रखिए कि वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं। वो बिजनेस को बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं, उसमें स्पेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हर बिजनेस करने वाला बुद्धिमान है, वो कुछ ना कुछ कर रहा है। तो आपके अगल बगल में जो आपके प्रतिस्पर्धी हैं, कॉम्पिटिटर हैं, उन पर ध्यान रखिए। उन पर वो आप कोशिश करते रहिए कि वो क्या करने क्या नहीं करें। उनसे भी जितनी सीख मिल सकती हो, जितनी भी सूचना मिल सकती है, उसको एकत्रित करने का कोशिश कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कंप्यूटर से, प्रतिस्पर्धियों से। और अगर आप एक अच्छा माहौल बनाए हुए हैं तो आप अपने बातचीत भी करते हैं, उसमें 4 लोग में 2 लोग आपके दोस्त होंगे, तो या चारों, बहुत आजकल जमाना क्या है, कंपटीशन से ज्यादा कंपटीशन का है कि हमको साथ साथ मिलकर बिजनेस करें तो हम ज्यादा बिजनेस को ग्रो करा पाएंगे। तो आप उन लोगों से भी सीखिए कि वो कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं मार्केट में, उसकी जानकारी के आधार पर। उसके बाद जो अब फिर हम बात कर रहे हैं कि आप बिजनेस को बढ़ाने के लिए जैसे कस्टमर के बारे में सोच रहे हैं, अपने ग्राहकों के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बाजार में कुछ चीज चल रहा है जिसकी जानकारी आपके ग्राहकों तक अभी पहुंची नहीं है। कुछ मार्केट में ऐसा चीज ट्रेंड कर रहा है जो कि ग्राहकों तक आपके जानकारी पहुंची नहीं है, लेकिन मार्केट में ट्रेंड है, बाजार में वो चीज काफी चल रहा है। तो आपको हमेशा मार्केट ट्रेंड पर, बाजार में क्या चलन है, बाजार किस तरह से चल रहा है, किन चीजों का बाजार में रिक्वायरमेंट है। देखिए, छोटा छोटा चीज जो पहले से जो लोग नहीं करते थे, पहले परफ्यूम या जो हम लोग स्प्रे वगैरह लाते हैं, बहुत अनकॉमन था, बड़े बड़े घर में अभी लोग यूज करते थे। अभी आप गाँव के दुकान में देखिएगा, 10 रुपया 20 रुपया का भी पैक आता है। तो क्या हुआ, आप कुछ कुछ चीज आपको बाजार में आपको भी इंट्रोड्यूस करना होगा, लाना होगा कि ये चीज चलता है बाजार में, मेरे कस्टमर को ये पता नहीं है। अगर मेरे कस्टमर को जानकारी मिलेगी थोड़ा सा हम ला के, जिसे हम लोग जो बात कहते हैं पायलट स्टडी करने का, पायलट प्रोजेक्ट करने का, कुछ सामान ला के आप बाजार के ट्रेंड के हिसाब से कपड़ा लत्ता खान पान, आप बहुत छोटा छोटा आप अपने अगल बगल में दिखे, आपको बहुत मजेदार चीजें देखने को मिलेंगी।
हम रांची में जब रहते थे, जिस दुकान में पहले समोसा बड़ा, आलू चॉप बिकता था, कुछ साल के बाद उसी सब दुकान में चाउमीन बिकना शुरू हो गया। तो क्या हुआ, तो चाउमीन तो आपके ग्राहक वाले आके चाउमीन नहीं मांग रहे थे, तो चाय समोसा ही खा रहे थे। लेकिन आप देखिए भाई, अब मार्केट में कुछ तो ऐसा चीज है, चाउमीन बोल के वो चलता है, तो चाउमीन चलता है, तो अब समोसा और बड़ा के जगह पर चाउमीन रखा जाने लगा। तो आपने चाउमीन का स्वाद अपने ग्राहकों को टेस्ट कराया कि एक ऐसा चाउमीन टाइप का चीज है जो खाने में बहुत मजेदार होता है, मार्केट में बहुत डिमांड है, बहुत लोग खाते हैं। तो जिन आपके कस्टमर्स को, जिनको चाउमीन के बारे में पता नहीं था, उन्होंने चाउमीन खाना शुरू कर दिया, और चाय समोसा की जगह पर अब चाय के साथ चाउमीन खा रहे हैं लोग। तो बहुत सारा चीज ऐसा है जो मार्केट ट्रेंड के हिसाब से। कपड़ा आप देखते हैं, कपड़ा क्या होता है, हम एक तरह का कपड़ा पहने, पहले बेल बॉटम और क्या क्या चलता था, दूसरे लोग को देख के कपड़ा, हम तो फैशन नहीं बना रहे, मार्केट में जो फैशन हो रहा है, आ रहा है, उसी हिसाब से हम अपना कपड़ा बदल ले रहे हैं। तो आपको अपने मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किस चीज का फैशन है, कौन सा चीज आउट ऑफ फैशन हो गया, उस चीज को भी हमेशा ध्यान में रखना है। और एक चीज आप समझ लीजिए कि ये जानकारी सिर्फ आपके पास नहीं है। आजकल मोबाइल का जमाना है, आजकल मोबाइल का जमाना है। लोग को सभी चीजों के बारे में जानकारी हो जाती है, कि टीवी देख के और मोबाइल देख के सब लोगों को पता है, अरे ऐसा चीज होता है। जो जो पहले हम लोग जानते नहीं थे, लोगों को पता नहीं था। दो चीज से, अभी मोबाइल से या टीवी से सिर्फ प्रचार में जो चीज दिखलाया जाता है, लोग को पता चल गया कि वैक्यूम क्लीनर होता है, तो डिश वॉशर होता है, कपड़ा धोने का मशीन होता है, ये होता है, वो होता है। इतना तरह का प्रचार आ रहा है कि लोगों को हर चीज के बारे में जानकारी है। अब आपको उस जानकारी के आधार पर सोचना है कि आप इन चीजों को अपने मार्केट में या अपने ग्राहकों के लिए लाके, और बार बार हम बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा एक चीज, जो हमने पहले बात किया था एक सेशन में, पायलट प्रोजेक्ट। किसी भी चीज में जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च करके कोई नया प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। छोटे स्तर पर पायलट प्रोजेक्ट कीजिए, छोटे स्तर पर कुछ एक चीज अपने ग्राहकों को टेस्ट कराइए। आप देखिए लोग क्या करते हैं, नहीं आप शहर में जाइएगा, कुछ कुछ दुकान में लोग खड़ा होके आपको चाय पिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं और बोल रहे हैं ये नई कंपनी की, ये नई चाय आई है, आप सिर्फ टेस्ट कीजिए। आपको कुछ और फ्री में चाय पिला रहे हैं। तो आपको हम ये नहीं बोले फ्री में कराइए, लेकिन पहले पायलट प्रोजेक्ट करें छोटे स्तर पर। कुछ आप आपने जो मार्केट से समझा, मार्केट के ट्रेंड से जो आपने समझा है, उस चीज को छोटे स्तर पर अपने जो आपके चुनिंदा ग्राहक है उनको टेस्ट कराइए, उनको दिखाइए कि ये चीज हम लाने का सोच रहे हैं, ये चलेगा या नहीं चलेगा। आपको ग्राहकों से फीडबैक मिल जाएगा, तब फिर आपको लगेगा कि ये चीज चलने लायक है, आप बढ़ाएंगे। ये आप सोचिए, अभी मैगी घर घर में मैगी है। पहले चाउमीन आया, वो नेस्ले वालों ने सोचा एक जो कंपनी मैगी बनाती है, कह रही थी चाउमीन बहुत चल रहा है, दूसरा का कुछ रेडीमेड नूडल्स कर देंगे। तो 1980 के दशक में घर घर में नूडल्स आ गया। हम लोग को लगा कि यही चाइनीज डिश है, यही हम खा रहे हैं। तो आप ग्राहक का मार्केट का ट्रेंड समझिए, अपने ग्राहकों की पसंद को समझिए, छोटे स्तर पर उन चीजों को आप इंट्रोड्यूस कीजिए। आप अपने ग्राहकों को टेस्ट कराइए, ग्राहकों से पूछिए कि आपको कैसा लग रहा है। उसके बाद आपको लगता है कि नहीं, ये चीज लोगों को पसंद आएगी, तब उसको फिर नेक्स्ट लेवल पर उसको स्केल अप फिर कीजिए, उसको फिर आप बढ़ाइए। यहाँ पहले छोटे स्तर पर करके हम देख लिए कि ये सफल है, प्रयोग मेरा सफल है, तब आप उसको बड़े स्तर पर लाने की कोशिश कीजिए। तो हमने क्या क्या बात किया, हमने बात किया कि ग्राहकों की समझ, ग्राहकों की जरूरत को समझना, मार्केट ट्रेंड को समझना, आपके अपने बिजनेस के स्तर को समझना सफल है। अब हम इसको नेक्स्ट स्टेज में ले आ सकते हैं, इसको दूसरे स्तर पर और बढ़ा सकते हैं। वो समझना सफल है कि आपका बिजनेस स्टडी हो गया कि नहीं, सही सही ढंग से चल रहा है कि नहीं, निरंतरता बनी हुई है कि नहीं। अगर बनी हुई है तो फिर उसको बढ़ाना। तीसरा चीज, आप अपने कंप्यूटर से, अपने प्रतिस्पर्धियों से भी सीखते हैं कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, ग्राहकों को क्या पसंद है, क्या नापसंद है। उनसे तो ये चारों पांचों चीज, ये जानकारी आपको इकट्ठा करनी जरूरी है बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर या बढ़ाने के लिए। अब आपके पास जब ये जानकारी आ गई, तब फिर आप सोचिएगा कि नहीं, हमको
अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करना है, चाहे जमीन लेना, जगह बढ़ाना हो, प्रोडक्ट बढ़ाना हो, सर्विस बढ़ाना हो, जो भी हो, इक्विपमेंट बढ़ाना हो, आपका अपने फैक्ट्री का जो भी बढ़ाना है, आपको अगर सही जानकारी मिल गई उसके बेसिस पर आप बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। अब अब हम ऑलमोस्ट समराइज करेंगे। हम अपने डिस्कशन को, ये सब चीज को हमने समझ लिया। अ, अब आपको क्या क्या चीज जो हमने समझ अब आपको क्या चाहिए? आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए आपके पास पूंजी होनी चाहिए। अगर आप दूसरी जगह अपने बिजनेस को बढ़ाने का सोच रहे हैं, तो पहले तो आपके पास पूंजी है कि नहीं, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसा है कि नहीं। दूसरा, आप अपने बिजनेस को बढ़ाने का सोच रहे हैं तो हो सकता है आपको और लोगों की जरूरत पड़े, तो वो लोग आपके पास हैं कि नहीं है। तो अब आप जो हमने पहले डिस्कस किया था बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जिन स्टेब्लिश करने के लिए, वो सभी चीज यहाँ लागू होंगी आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। हम बिजनेस बढ़ा रहे हैं, इसमें क्या रिस्क है, उस रिस्क को हम कैसे कैसे हम उसको कम कर सकते हैं या रिस्क को हटा सकते हैं। कितना और कितने ज्यादा लोगों से हमको मिलना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। अगर हम बिजनेस बढ़ा रहे हैं तो हमको कितने ज्यादा लोगों से, चाहे वो ग्राहक हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे आपके सप्लायर हो, किन किन लोगों से हमको जुड़ना होगा और ज्यादा जुड़ना होगा। तो आपको आप बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो इन सभी चीजों की जरूरत है, पूंजी हो, चाहे लोग होने चाहिए आपके पास, चाहे आपके पास ज्यादा बिजनेस कनेक्ट या लोग ज्यादा लोगों से जुड़ना हो, उन सभी चीजों के बारे में सोचना है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप बिजनेस बढ़ा रहे हैं, सभी चीज आप अभी मेरा बिजनेस स्टेबल है, मेरा बिजनेस सही चल रहा है, एक मोटा मोटी हमको मुनाफा हो रहा है, हम अब बिजनेस बढ़ाने का सोच रहे हैं। हम कितना भी जानकारी इकट्ठा कर लें, कितना भी रिसर्च कर लें, कितने भी लोगों से मिल लें, लेकिन कुछ ना कुछ वहां पर रिस्क रहता ही है। जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ पैसा लगा रहे हैं, तो आपको सबसे जो अभी जो है, जितना भी चीज हम बात की, उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण, आपको अपने आप में डिबेट करना है, सोचना है, लोगों से बात करना है। एक तो हम करने का सोच रहे हैं, अ, अभी तो हमको लग रहा है ग्राहक जुड़ेंगे या लोगों में डिमांड है, तो लेकिन हम बढ़ाएंगे बिजनेस, पता नहीं डिमांड होगा कि नहीं होगा, आधे ग्राहक जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। ये नया प्रोडक्ट हम लाने का, रखने का सोच रहे हैं, आइसक्रीम लाने का हम सोच रहे हैं, लेकिन पता नहीं गाँव में हमारे लोग को आइसक्रीम पसंद आएगा या कोल्ड ड्रिंक पसंद आएगा। सभी चीज को देखते हो, लेकिन हमारे केस में जिस तरह का हम लोग रूरल एंटरप्रेन्योरशिप का बात करें, ग्रामीण उद्यमिता की बात करें, इस रिस्क को कम करने का बस एक ही सबसे बड़ा उपाय है, जो हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था पहले भी, कि आपको कोई भी चीज छोटे स्तर पर या पायलट प्रोजेक्ट करके उसको आपको देख लेना है, उसको देख लेना है कि आपका आप जो आपने सोचा है वो सोच आपकी सही है कि नहीं, या बिजनेस जो आपने करने का और बढ़ाने का सोचा है वो सही है कि नहीं। तो पायलट प्रोजेक्ट करके मार्केट डिमांड, मार्केट ट्रेंड, कस्टमर नीड, सब चीज का आपका एक प्रूफ मिल जाता है, आपको पता चल जाता है कि हाँ आपने जो सोचा था वो सही है। तो छोटे स्तर पर आप अपने बिजनेस को ग्रो करने का भी सोच रहे हैं, स्केल अप करने का भी सोच रहे हैं, छोटे स्तर से स्केल अप कीजिए। 1 2 महीना 3 महीना आप उसको ट्रायल बेसिस पर रन कीजिए। आपका प्रयोग अगर सफल हो जाता है तो फिर आप फुल फ्लेजेड पूरा बड़े स्केल पर कीजिए। तो ये आपका जितना भी तरह का रिस्क है उसको कम करने का ये सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। कोई भी चीज में आंख बंद करके पैसा या मेहनत, जिसको कहते हैं झोंकना, वो झोंकिए मत। अपना पहले छोटे स्तर पर कर लीजिए, आप एक प्रूफ मिल गया कि आपका बिजनेस सफल होने वाला है, तब फिर आप उस अपने बिजनेस को बढ़ाइए। लेकिन समरी में एक ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको भी मजा नहीं आएगा या किसी बिजनेस करने वाले को मजा नहीं आता है, हम जैसा चल रहा है चल रहा है चल रहा है, वो एकदम वो बुद्धा हो गया, आप एकदम सन्यासी टाइप हो गया, मेरा चल रहा है, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आ रहा है, तो मेरा चल रहा है, काम चल रहा है, ज्यादा सोचना नहीं। बिजनेसमैन लोग, जो भी लोग बिजनेस में आते हैं या उद्यमिता में आते हैं, उनका दिमाग हमेशा चलता है, कुछ नए चीजों को के बारे में वो हमेशा सोचते रहते हैं। नया कार्य करने का तरीका हो, नया प्रोडक्ट लाने का तरीका हो, कुछ भी हो, तो उद्यमी लोग हमेशा चिंतनशील रहते हैं, नए नए चीजों की खोज में रहते हैं। तो आप अपने बिजनेस को, और बिजनेस अगर स्केल अप नहीं कर पाए, बढ़ा नहीं पाए, तो फिर आपको एक समय बाद बिजनेस में मजा भी नहीं आएगा। तो आप हम कोशिश करते रहे अपने बिजनेस को स्केल अप करने का, बढ़ाने का। जो मूल मंत्र है,
आपके पास तो अब लास्ट में 2-3 लाइन बोलेंगे, जो मूल मंत्र है, अंतिम चीज जो आपका लास्ट में जो बोला जाएगा हमेशा याद रहेगा। दो मूल मंत्र है कि आपके पास जो भी उपलब्ध संसाधन है, चाहे वो पैसा हो, जमीन हो, घर हो, ऑफिस स्पेस हो, इक्विपमेंट हो, फैक्ट्री का जगह हो, जो भी उपलब्ध संसाधन है पहले उसी को इस्तेमाल करके आप अपने बिजनेस को बढ़ाने का सोचिए। किसी भी नई चीज में पहले खर्च मत कीजिए। आप 10% 20% भी बढ़ाइए बिजनेस को, लेकिन उपलब्ध संसाधन के बेसिस पर ही बढ़ाइए, नया चीज खर्च मत कीजिए। दूसरा मूल मंत्र यह है कि आप पहले जैसे अब हमने क्या कहा, जो उपलब्ध संसाधन है, उपलब्ध संसाधन में आप क्या कर सकते हैं, आप पायलट प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, छोटे स्तर पर कर सकते हैं। आप छोटे स्तर पर कर लीजिए। आपको जब पता चल गया नहीं हम जो सोच रहे थे उस चीज का डिमांड है मार्केट में, तब आप बढ़ाइए। तो आप पैसा भी ला सकते हैं, ज्यादा जगह भी ले सकते हैं, इक्विपमेंट भी ला सकते हैं। तब आपका प्रूफ हो गया कि प्रूव हो गया कि नहीं, आपने जो सोचा था उस प्रोडक्ट का या सर्विस का मार्केट में डिमांड है। छोटे स्तर पर आपने वो करके 2-3 महीना करके, ये नहीं कि 1-2 दिन में, 2-3 महीना करके आपने देख लिया कि नहीं ये मेरा चलेगा, तब फिर आप उसमें और ज्यादा संसाधन जोड़ने की कोशिश कीजिए। ये दो मूल मंत्र है। ठीक है कांक्षा, हम यहाँ पर रुकेंगे, और अगर कुछ है पूछने का तो हम लोग बात कर सकते हैं। कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छे से आपने सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया। एक बस छोटी सी चीज के बारे में मेरे मन में आ रहा था जब आप बता रहे थे चीजों के बारे में। हाँ, हाँ। मैं सोचा एक छोटी सी चीज के बारे में मैं भी बताऊं। मुनाफे का जो पॉइंट डिस्कस किया सर ने, उसके बारे में मेरी ये सोच है, मुझे लगता है आप सभी काफी अच्छे उद्यमी खुद भी हैं, आपका इतना अच्छा बिजनेस की समझ है आप सभी को, तो इसके बारे में पहले से आपको जानकारी होगी। लेकिन बस फिर से मैं ये बोलूंगी कि कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो भी मुनाफा आ रहा है वो सभी का सभी घर ना जाए, बिजनेस में ही लगाने का उसका ख्याल रहे। इस संदर्भ में एक छोटी सी मजेदार बात बताती हूँ सर। अभी मैं पिछले हफ्ते अपने किसी रिलेटिव के घर गई थी। वहां पे किसी ने, कोई बुजुर्ग हैं, उन्होंने काफी अच्छी बात शेयर की। उन्होंने बोला बिजनेस में आगे वही इंसान बढ़ सकता है जिसका अप्रोच ऐसा हो कि प्यास लगी है बहुत जोर से और आसपास बहुत सारी दुकानें हैं जिसमें पानी मिल रहा हो, फिर भी वो कोशिश कर रहा है कि कहीं कल से पानी मिल जाए, नल से पानी मिल जाए और मैं पीऊं। तो इस तरह का अगर आप में से बहुत सारे लोग पहले से ही शायद इस तरह की चीजें करते आ रहे होंगे, तो आप सभी की मैं तारीफ करना चाहूंगी। जो लोग नहीं कर रहे हैं कोशिश कर सकते हैं। तो ध्यान में यही रहना चाहिए कि जो भी मुनाफा, क्योंकि बिजनेस को बड़ा करने का ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि जो भी मुनाफा पहले से जुट रहा है उसको समझना है कि वो बिजनेस का ही है। वो ऐसा नहीं है, ठीक है आप बिल्कुल अपनी कन्वीनियंस का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और उसमें से कुछ रखें आप अपने लिए भी, बट उसको ये भी सोच के चलें कि वो बिजनेस का पैसा है और फिर आगे बिजनेस में ही लगाया जाए। अगर आप इस सोच से आगे बढ़ेंगे तो आपको पूंजी की ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी, आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी अगर आप बिजनेस बड़ा करने का सोच रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये बस छोटी मजेदार बात है मुझे शेयर करनी चाहिए। नहीं नहीं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। बस जो आकांक्षा ने कहा उसमें हम जोड़ेंगे, डिसिप्लिन, अनुशासन बहुत जरूरी है। और जब हम अनुशासन की बात करते हैं तो अनुशासन सिर्फ ये नहीं है कि हम जिस टाइम में दुकान खोलने 8 बजे, अगर मेरा दुकान खुलने का टाइम है 7:59 होना चाहिए, 8:01 नहीं होना चाहिए। दुकान बंद होने का टाइम अगर 9 बजे रात है, 9:15 हो सकता है, 8:50-55 में बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार ग्राहक आपका लौट के चला गया दुकान से तो फिर शायद वो सोचेगा कि 8:50 में दुकान बंद है। तो एक तो वो अनुशासन हुआ। दूसरा जो अभी आकांक्षा ने बोला ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये गलती बहुत लोग करते हैं। वित्तीय अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सोचिए कि आपको सोचना यह है कि आप एक बिजनेस कर रहे हैं, आपको सोचना है कर्मचारी की तरह। क्योंकि आपके पास देखिए एक बहुत, आकांक्षा जो बोली इसका एक महत्वपूर्ण अंक क्या है, आपके पास डेली कैश आ रहा है, लोग आपसे जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं आपको रुपया दे रहे हैं। अब ये सोचिए ये रुपया मेरा पॉकेट में आ रहा है तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। आपको सोचना है ये रुपया बिजनेस का आया है, इसको बैंक में जमा करना है या अलग करके रखना है। और आपको ये सोचना है कि हम एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं, हमको हर महीने इससे जरूरत पड़ने पर ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन हर महीने हम इसे 10,000 या 20,000 रुपये अपने परिवार को चलाने के लेंगे। अगर आपके बैंक में वो अमाउंट जमा हो रहा है, आपके बिजनेस में आपको हमेशा आपके बिजनेस को ग्रो करने का, उसको बढ़ाने का सोचेंगे, तो आपको लोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने बिजनेस से 5%, 10%, 15% धीरे धीरे करके अपने बिजनेस को बढ़ाते जाएंगे। आपका बिजनेस बढ़ेगा भी, आपको कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे वित्तीय अनुशासन समझिए, आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं, आप डिसाइड कर लीजिए आपके घर के खर्चे के लिए कितना रुपया हर महीना चाहिए, बस उतना ही अपने बिजनेस से निकालिए।
और बाकी बिजनेस को ग्रो करने में लगाइए या बचत करने में लगाइए। थैंक यू आकांक्षा, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे पास कुछ समय है, कुछ 5-6 मिनट है। अगर आप में से किसी को सर से कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए। अगर आपको जानकारी होगी कि ये हमारा आखिरी सेशन है, तो फिर सर जैसे व्यक्ति से फिर दोबारा मार्गदर्शन मिलने का मौका मिले नहीं मिले, भगवान जाने। अगर किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज, या फिर कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं, कोई अनुभव आप हमारे साथ बताना चाहते हैं तो प्लीज। मेरा यही अनुरोध है कि आप अपने हब मैनेजर से जरूर जुड़े रहिए। वो लोग काफी हेल्पफुल लोग हैं। उन लोगों से हम मिले थे अपने विजिट के दौरान। अ, उन लोगों को काफी जानकारी है, काफी मदद करने वाले लोग हैं वो लोग। उनसे जुड़े रहिए, उनसे उन लोग के पास भी उनसे कम से कम संवाद हमेशा करते रहिए। मेरा बस यही अनुरोध है। और फिर आकांक्षा भी है, उनके माध्यम से आप अपने से आकांक्षा से उनके पास भी बाद में भी कुछ आप बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी किसी भी सहायता की, किसी भी जानकारी की अगर आपको आवश्यकता है, कुछ समझना चाहते हैं, तो आपके हब मैनेजर हैं, मैं हूँ। आपके ग्रुप्स बन गए हैं, अब तो आप सभी भी एक दूसरे के लिए अब आप अवेलेबल हैं। उन ग्रुप्स का फायदा उठाइए, उनमें एक्टिव रहिए। कुछ डाउट हो तो उस ग्रुप पे डाल दिया कीजिए, जो भी आपके ग्रुप बने हैं। अभी अगर सर से कुछ पूछना है, कुछ समझना है तो प्लीज। ठीक है सर, मुझे लगता है अभी शायद शुरू शुरू में पूछने में आप थोड़ा। लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग के साथ जी हम इंटरनेट के माध्यम से, जूम के माध्यम से पिछले 7-8 महीने से, सितंबर से लेकर अभी तक मेरे ख्याल से 7-8 महीना हो गया, जुड़े रहे। आप लोग से बात करके कुछ भी जो भी हमको थोड़ा मोड़ा पता है वो जानकारी आपसे शेयर करके हमको बहुत अच्छा लगा। और खास करके हम कुंडली और कर से जब आए थे, आप लोग किस तरह से बिजनेस कर रहे हैं, जितनी आपको जानकारी, जितनी आपकी समझ है, वो देखकर हमको बहुत अच्छा लगा था। और कभी मौका मिला तो फिर आएंगे, दोबारा जरूर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। और ठीक है। बाकियों के और सभी उद्यमियों की तरफ से सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं बाकियों का तो थैंक यू। नहीं कह सकती, लेकिन आपके साथ आपके मार्गदर्शन में बाकी लोगों से भी सीख के मुझे ऐसा लगता है कुछ बिजनेस मैं भी शुरू करना चाहूंगी अब अपने पर्सनल स्तर पे। और आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। अ, हाँ हाँ, वो बहुत जरूरी है। होली मुबारक हो आपको, होली की बहुत जी बहुत जी। शुभकामनाएं। सर दिनेश जी ने मैसेज लिखा है आपके लिए, इतनी जानकारी मुझे कहीं नहीं मिली थी, इसके लिए बहुत बहुत हाँ, नहीं बहुत धन्यवाद। नहीं। अब आप लोग से हम जैसा हम और दिल से बोले, आप लोगों से मिलकर हम काफी कुछ सीखे, कितना चल रहा है। आप लोग कितना कुछ अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। जी ठीक है आकांक्षा, थैंक यू। जी जी जी, थैंक यू सर। हैप्पी होली आप सभी को। नमस्कार। हाँ, नमस्ते।